अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हम अपनी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे, जिसमें हम बिगिनर टू एडवांस कंप्लीट चीज़ें कवर कर रहे हैं। तो और इसमें कल हमने वेरिएबल्स को देखा था और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हमने और सीखी थी। मैं लिंक जो पिछली वीडियो का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने उसको ज़रूर विज़िट करना है और पूरी प्लेलिस्ट को आपने ज़रूर साथ साथ लेकर चलना है। तो चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर। तो अभी मेरे पास आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, तो ये मेरा div C++ का इंटरफेस ओपन है। तो मैं कंट्रोल O करता हूँ यहीं पर और अपनी जो हमारी कल की थी फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से हमने सेव किया था, मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। आप इसको कमेंट में पूछ लें मुझसे। तो क्वेश्चन पूछना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कैसे वेरिएबल के अंदर डेटा असाइन करते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे जाते हैं कि प्रोग्राम स्टार्ट कैसे करते हैं और बेसिकली वेरिएबल्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपने और देखनी है। मैं आपको एक चैनल बताता हूँ यूट्यूब पे, और बहुत ही अच्छा चैनल है वो C++ को बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो चैनल का नाम है myserji.com। उस चैनल को आपने लाजमी विज़िट करना है, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि मैं आपको C++ नहीं करवा रहा। ठीक है, मैं आपको वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। यूट्यूब पर क्या है कि जिसने भी चैनल बनाया हुआ है उसने पार्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि या तो वो C++ सिखाएगा या डेटाबेस सिखाएगा या वो विजुअल स्टूडियो के ऊपर कुछ सिखाएगा। तो पार्टिकुलर एक ही सीरीज़ में शुरू से लेकर आखिर तक लेकर जाना है, पूरी कंप्लीट कोई चीज़ डेवलप करवाना। तो ये मेरी नज़र से कोई ऐसा चैनल नहीं गुजरा। तो इसलिए मैंने ये वाला जो सीरीज़ है ये लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसलिए आपने वो चैनल साथ में विज़िट कर लेना है। एक और चीज़ ये कि जब पक्की पकाई चीज़ आपको मिल जाए तो इंसान का अपना दिमाग यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको जस्ट पॉइंटर्स दूंगा, हिंट्स दूंगा, बाकी काम आपने खुद करना है। बिल्कुल जैसे कि यानी कि ये जो तरीका है ना, इससे अगर आपने इस तरीके से लेकर इसको चले तभी आपको कुछ ना कुछ समझ आएगी, कुछ ना कुछ आपको जो है लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो चैनल का नाम मैंने आपको बताया myserji। ठीक है, वो यूट्यूब के ऊपर आप लिखें देंगे तो इंडिया के एक टीचर हैं सौरभ शुक्ला, उनका नाम है, वो बहुत अच्छे हैं, ही इज़ द ग्रेट प्रोग्रामर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उनके, तो उस चैनल को आपने लाजमी विज़िट करना है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर कोई बताया ना, वेरिएबल बताया, मैं वेरिएबल की चंद एक चीज़ें बताऊँगा, उसका यूजेज बताऊँगा, कहाँ कहाँ यूज होता है, वो ब्रीफली कैसे होता है वो आपको वहीं से पता चलेगा। ठीक है, मैं भी काफ़ी हद तक उसकी डिटेल बताऊँगा। अगर मैं C++ की डेप्थ में गया तो हमारी सीरीज़ रह जाएगी, तो इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो शुरू करते हैं। अच्छा, कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपने 3 चीज़ों का ध्यान देना है। ठीक है, 3 चीज़ें होती हैं जिससे क्या होता है कि आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम आगे बढ़ता है। ठीक है, जो भी सोल्यूशन आप लिख रहे हो वो इन 3 स्टेप्स में आगे जाता है। सबसे पहले इनपुट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, इनपुट के बाद आ जाती है आपकी प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद दूसरी चीज़ आ गई प्रोसेसिंग, और तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी आउटपुट। देखो, ये 3 चीज़ें हैं जिनमें आपका पूरे का पूरा प्रोग्राम या कोई जो भी आप सोल्यूशन लिख रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग जिसके बारे में भी कर रहे होते हैं, चाहे बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो, इन 3 स्टेप में वो पूरा होता है। ठीक है, इनपुट क्या और प्रोसेसिंग और आउटपुट, ये चीज़ें क्या आती हैं कि मैंने जैसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि बेसिकली हम करते क्या हैं, हम कोई प्रॉब्लम होती है और उसका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल्स भी दी थी। तो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को समझें।
प्रोग्रामिंग का जो पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जो स्टेटमेंट आपके पास आई है उस स्टेटमेंट में बोला क्या हुआ है। अगर आप एक दफ़े शुरू कर लें लिखना तो उसके बाद आपका फ्लो चलता रहता है। सबसे मुश्किल क्या चीज़ होती है कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आपने स्टेटमेंट को समझना होता है और स्टेटमेंट में से ये 3 चीज़ें निकालनी होती हैं हर सूरत में। जब तक ये 3 चीज़ें नहीं निकलेंगी आप अपना प्रोग्रामिंग लिखना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनपुट क्या चीज़ होती है? इनपुट वो चीज़ होती है कि जब आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद जब आप उसको यूज़र को देंगे जिसके लिए आपने सॉफ्टवेयर लिखा है तो वो क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो क्या चीज़ इंटर करेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया है तो जब आप यूज़र को देंगे तो यूज़र क्या करेगा? जाहिर सी बात है कि यूज़र ने उस सॉफ्टवेयर को बनवाया ही इसलिए कि वो 2 नंबर को ऐड कर सके। तो इनपुट क्या हुई इसमें? 2 नंबर होंगे, वो यूज़र उसमें डालेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप एक और प्रोग्राम बनाते हैं, आपको यूज़र कहते हैं कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ कि मैं उसमें कोई भी लेटर डालूँ स्मॉल कैपिटल तो एज अ आउटपुट सारे के सारे कैरेक्टर कैपिटल हो जाएं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में इनपुट क्या है? इनपुट ये है कि एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, एक स्ट्रिंग आएगी इंग्लिश की, उसमें बड़े कैपिटल लेटर भी हो सकते हैं, स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर ने क्या करना है कि तो सारे लेटर्स को कैपिटल करके डिस्प्ले करना है। तो इसमें इनपुट क्या हुई? एक स्ट्रिंग हुई जिसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। ये इनपुट हो गई। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने इनपुट उसमें से निकालनी है। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप होता है हमारे पास प्रोसेसिंग, ठीक है। ये याद रखना, मैं पिछली वीडियो को ही आगे लेके चल रहा हूँ, तो जब तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ये वाली भी समझ नहीं आएगी, तो पहले पिछली वीडियो आप लाजमी देखें। अच्छा, प्रोसेसिंग में क्या होगा? प्रोसेसिंग में ये होता है कि इनपुट आपके पास अब आ चुकी है, ठीक है, सारी की सारी इनपुट आपने ले ली। जो इनपुट आई उस इनपुट के ऊपर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, क्या कैलकुलेशन हमने परफॉर्म करनी है, ये होती है प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग हमेशा दूसरा स्टेप होता है कि इन ये चीज़ स्टेटमेंट को पढ़ के एनालाइज करना कि जो इनपुट हमें मिली है उसके ऊपर प्रोसेसिंग क्या करें। अगर 2 नंबर मिले, 2 नंबर को उसने ऐड करने का बोला है तो उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे स्मॉल अल्फ़ाबेट को कैपिटल करना है तो कैसे करना है, इसकी जो पूरी की पूरी इसकी जो लॉजिक होगी पूरी की पूरी जो होगा सोल्यूशन होगा वो सारा प्रोसेसिंग में आएगा। अच्छा, प्रोसेसिंग कर ली। प्रोसेसिंग के बाद आ जाती है आउटपुट। आउटपुट क्या है कि यूज़र क्या हमसे रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब कि यूज़र ने जो सॉफ्टवेयर हमें बनाने के लिए दिया हुआ है वो सॉफ्टवेयर से किस चीज़ की आउटपुट हमसे मांग रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर यूज़र ये कहता है कि एक स्टेटमेंट वो देता है कि मैं आपको एक नंबर दूंगा, ठीक है, मैं एक नंबर एंटर करूँगा कीबोर्ड से, तो जब मैं उसको एंटर कर दूँ तो मेरे सामने उस नंबर का टेबल डिस्प्ले हो जाए। तो अगर इस स्टेटमेंट को हम एनालाइज करें तो हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास 2 नंबर हैं, सॉरी 1 नंबर है हमारे पास, वो आ गई इनपुट, और उसके बाद हमने उस नंबर के ऊपर प्रोसेसिंग करनी है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमने क्या करना है? आउटपुट में उसका टेबल डिस्प्ले करना है। तो ये स्टेटमेंट, ये एनालाइजेशन, ये हमारा पहला स्टेप होता है जिसको हम लेकर चलते हैं। अभी आपको मैं समझाने के लिए स्टेटमेंट और ये सब कर रहा हूँ। जब आप ऊपर जाते हैं प्रोग्रामिंग करते, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं प्रोग्रामिंग की फील्ड में, तो अब आपको वहाँ पर एक स्टेटमेंट नहीं, एक पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है सॉफ्टवेयर का, जिसको हम एसडी बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है, अब एसडी की मैं फुल फॉर्म में से निकल गई अभी इस टाइम, लेकिन वो मैं आपको आगे बता दूंगा। वो डॉक्यूमेंट के अंदर हर चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर कोई वेबसाइट ही है, कोई वेब ऐप है, तो उसके ऊपर कंप्लीट होगा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे होगा, यहाँ पर मेन्यू होगा, यहाँ पर ये चीज़ लिखी होगी, ये कलर स्कीम होगी, पूरी टीम्स बैठी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पूरी का पूरा डॉक्यूमेंट मिलता है कि आपने हमें पहले जो डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट आप पूरी का पूरा स्टडी करें, ठीक है। कुछ दिन दिए जाते हैं कि आपने ये पहले ये डॉक्यूमेंट स्टडी करना है।
वो डॉक्यूमेंट की, फिर डॉक्यूमेंट को देख हम पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर, उस डॉक्यूमेंट से हम ये स्टेप सारे निकाल के हम क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करना शुरू करते हैं। तो असल चीज़ क्या है? एनालाइजेशन। ठीक है, अच्छा आपने एनालाइज कर लिया, अच्छा जी, तो अब आपने एनालाइज कर लिया। एनालाइज करने के बाद क्या करना है आपने? आई थिंक वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, 10 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसको मुझे 2 पार्ट में करना चाहिए। तो इस पार्ट में मैं इसको यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, और नेक्स्ट पार्ट पर अभी मैं नेक्स्ट पार्ट में यहाँ से आगे की वीडियो बनाऊँगा। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको भी इस पार्ट में बताया वो ये कि आपने क्या करना है? एनालाइज करना सीखना है। जब तक आप एनालाइज नहीं करेंगे प्रॉब्लम को या प्रोग्रामिंग को एनालाइज नहीं करेंगे तो तब तक आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबसे मेन स्टेप है प्रॉब्लम का, प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने का, कि आपने प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे करना है। आपने कोई स्टेटमेंट आपको दी जाए तो उसको एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, तो ये मेन स्टेप होता है हमारा। इस वीडियो को मैं बोलूँगा, ये जो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रॉब्लम सॉल्विंग।